हेलो एवरीवन, ये रिवर रन्स टू इट का लास्ट एपिसोड है, तो वो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लेडी उसके पास आती है और इसको देती है गिफ्ट को। तो वो देखती है ये वही गिफ्ट है जिसे वो चूज़ करवा रहा था लूसी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया था। लेकिन उसने है ना बोला था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को देगा और उसने उसके पास पार्सल किया है। और ऐसे ही जब वो कार में थी तो उसके लिए उसने वही गाना गाया था जो कि इसने जब गाया था। तो वो जल्दी से भाग कर जाती है बीच की साइड और फ़ोन करती है लूसी को और कहती है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ अकेले भेजकर। वो कहता है कि तुम सच में वहाँ पहुँच गई। वो कहती है और नहीं तो क्या। यहाँ पे फिर वो चैंगलांग से बात कर रही होती है शे शाओजू और सब कुछ बताती है। फिर वो उसको चिढ़ाने लगता है ना। बोलती है क्या तुम बंद करोगे ये सब बोलना। फिर वो बोलता है कि अच्छा अच्छा। बोलता है वो बोलती है शे शाओजू कि मुझे लगता है तुम्हें है ना पिटना है ना, तुम्हें फ़ाइट करनी है ना। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं अभी चलता हूँ। और जैसे ही वो फ़ोन रखता है अपने सामने क्या देखता है, गेस करो। चलो मैं ही बताती हूँ। और कोई नहीं, लिनियो थी उसके सामने। तो वो लिनियो को देखता है, तो उसको देख के अकेला देख के वो आगे आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है। जैसे ही 2 कदम बढ़ाता है वो रुक जाता है। गेस व्हाट, एक अमेरिकन पता नहीं कहाँ जौन सी भी कंट्री गई थी वो लड़का था उसके साथ में जो कि अभी रिलेशनशिप में था। तो वो जो है उसके साथ चली जाती है और हमारा ये जो है खड़ा रह जाता है, लेकिन बोलता है कि लिनियो तुम चाहे किसी के साथ रहो लेकिन खुश रहो हमेशा। और यहाँ पर फिर जो है ये पार्टी में सब आ गए होते हैं। तो शी और उसकी तो लड़ाई फिर से शुरू हो ही जाती है एज़ यूजुअल। अब सोचो आप, उसका हस्बैंड ग्रूम होने वाला कौन था? और कोई नहीं, बाओ। अब उसको बाओ को देखते ही जो हमारी शिया शाओ जो फ्लैशबैक्स में चली जाती है, बोलते अरे तुम तो क्यूट हो गए हो, तुम्हारे बाल कैसे हो गए अब? वो कहता है हाँ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर है ना वो कंपटीशन करने लगता है शिया शाओजू के साथ ड्रिंक करने का। तो दोनों ही ड्रंक हो जाते हैं और सब चले जाते हैं वहाँ से। यही 4 बचते हैं, ताओ और बाओ, ताओ बाओ ताओ बाओ शेई और शिया। देखो कितने कॉमन नाम है, देखो ताओ बाओ शेई शिया, है ना, काफ़ी अच्छे नाम है। ताओ बोलती है शेई से, ओए खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इसको उठा के लेके जाओ शिया को, बाओ को तो मैं संभाल लूँगी। वो कहता है क्या मुझे ले जाना पड़ेगा? वो कहती है और क्या मैं अपने सिर पे उठा के लेके जाऊँ इसको? तो फिर वो बेचारा जैसे तैसे करके उसको लेके आता है इधर, और इधर वो लिटा देता है उसको बेड पे। और फिर वो बोलती है कि वो अपना कन्फेस कर देती है। वो कहता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वो डाउडी बोलती है। तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है क्योंकि अब उसको भी पता लग गया होता है कि हाँ वो उसी को पसंद करती है। तो नेक्स्ट सीन होती है इनकी वेडिंग डे। तो सब अनाउंसमेंट हो रही होती है कि हमारे न्यू कपल जो हैं वो पधारने वाले हैं। और उनके जो हैं फ़ोटोज़ जो हैं फ्लैशबैक्स में के साथ साथ आगे भी जो आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बाओ और सब बोलते हैं, उसको चीयर अप करता है, गो बाओ गो बाओ, बाओ तुम कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही सब काउंटिंग करते 5 4 3 2 1 और इधर हमारी एंट्री होती है हमारी ताओ की। और बिलीव मी गाइज ये है ना वेडिंग ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ताओ वैसे है भी सुंदर, है ना। तो फिर यहाँ पर जो है उसके फादर जो है अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, पाव के हाथ में, और उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं तुम हमेशा खुश रहो। सब उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, सब उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर जब उनके प्रीस्ट पंडित हैं वो कहते हैं कि क्या आप अपने बाव से कहते हैं क्या आप ताओ को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार कर रहे हो? वो कहता है हाँ। और उनकी वेडिंग जो है उधर से गुज़र रहा होता है हमारा, ये क्या नाम है इसका, ह्योंगून। और सच में मुझे इतना रोना आया ना इस सीन को देखकर। वो बेचारा बोल रहा था किसी ने मुझसे कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, है ना। तो ये सीन बहुत बुरा था। तो इससे भी पूछते हैं, ये भी बोलती है मैं मानती हूँ इसको अपना पति। और बेचारा बहुत ज़्यादा अपसेट था इस सीन में। और वो स्माइल कर रही थी बाव को देखकर। और यहाँ पर इसके आँखों में से आंसू निकलने वाले थे कि वो चश्मा पहन लेता है पहले ही। और यहाँ पर अब बारी है जो हम वो फ्लावर्स ड्रॉप करते हैं ना क्रिश्चियन लोग, तो पीछे खड़े होते हैं और हाथ में आता है हमारे शिया के। तो सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। चेंगलांग उसको लेके जाता है, चलो चलो। वो कहता है मुझे स्पीच याद नहीं है। अब क्या स्पीच है वो देखते हैं। हाँ तो वो स्पीच देता है कि शिया शाओजू के लिए। और फिर एंड में वो स्पीच देकर बड़ी लंबी चौड़ी, वो आपको कैसे बताऊँ डिटेल में, वही स्पीच देता है कि स्टार्टिंग से मैं सिर्फ तुमको ही प्यार करता हूँ।
फिर उसको बोलता है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो भी खुशी खुशी जो है हाँ बोल देती है, क्योंकि सब उसको चीयर अप कर रहे थे, मैरी हिम, उसको हाँ बोलो, से यस। तो वो भी हाँ बोल देती है। और ये सब देख के योंगून बोलता है कि सबने मतलब प्यार इसने भी पा लिया अपना, उसको ताऊ को भी अपना सच्चा प्यार मिल गया, है ना। तो ये ड्रामा हमें क्या बताता है, मैं आपको बताती हूँ। इस ड्रामे में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, लेकिन ये ड्रामा हमें असली महत्व बता के जाता है प्यार का, कि प्यार वो नहीं कि हम जिससे प्यार करें हम उसी के साथ रहें हमेशा। प्यार वो है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे हमेशा खुश देखें, चाहे वो किसी और के लिए खुश हो, चाहे हमारे लिए खुश हो, चाहे वो किसी और के साथ रह रहा है, चाहे वो हमारे साथ रह रहा है। सबसे अच्छा सीन चेंगलांग का था, जिसने बोला था कि लिनियो तुम जहाँ पर रहो खुश रहो, मेरी यही दुआ है। तो गाइज़ इस स्वीट सी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। होप यू गाइज़ लाइक इट। और आपको पसंद आया तो क्या करना है आपको पता ही है। थैंक यू सो मच गाइज़।